Okay, hello everyone. My name is Talveer Singh and welcome to my channel Focused Mind, a natural way to learn maths. और आज की मैं इस वीडियो में आपको जो एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और जो आज मैं एक्सरसाइज कवर करूंगा एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5th, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। एनसीईआरटी की बुक से ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो वॉच इट वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नाउ कम्स टू फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें यह प्रूव करना है। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ले लेंगे यहां टेक लेफ्ट हैंड साइड, LHS को यहां पर ले लिया जाएगा। इस साइड को हम यहां पर पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम ये आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो लिख लेते हैं हम इसे। लेफ्ट हैंड साइड थी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब हम यहां पर यूज करेंगे आइडेंटिटीज का। जो आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, हम कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। जो एक बेसिक रूल ये है, जब कह सकते हैं कि बेसिक टेक्निक ये होती है इन्हें करने की कि कोई भी हो आप साइन और कॉस में ही तोड़ते हैं। साइन और कॉस में हमेशा हम तोड़ के इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम यहां पर कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो आइडेंटिटीज का हम यहां पर यूज करेंगे। कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन थीटा। ऐसा करने से दोनों का ही डिनोमिनेटर साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां पर आगे करेंगे कॉसेक थीटा, इसके प्लेस पे लिख देंगे हम यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख दिया जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर। अब देखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में है और ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है सॉरी। और यहां पर दोनों ही साइडों में डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे, जैसा कि हम फ्रैक्शन में करते हैं। एलसीएम के थ्रू लेते हैं, साइन थीटा ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे होल स्क्वायर। अब आप आगे क्या करेंगे, अब आगे आपको ये करना है, दोनों को स्क्वायर से बाहर निकाल लिया जाएगा सेपरेटली। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसे अलग कर लेंगे और नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है, उसका हम यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे यहां पर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर ऐसे ही रहने देंगे कॉस थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या किया जाएगा, देखो यहां पर अब हम इसे स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर कह सकते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। ये होती है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका हम यूज करेंगे क्योंकि पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम सिंपली यहां पर ये करेंगे। तो डिनोमिनेटर को मैं पहले सॉल्व करता हूं, इसे मैं लिख दूंगा एक बार 1 और कॉस को हम ऐड कर देंगे यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार हम दोनों को माइनस कर देंगे। देखो ये पावर 2 है, इसका मीनिंग ये है कि ये 2 टाइम हम इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन आप नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा, ये डिवाइड कर जाएगा इसे 1 टाइम, जा कह सकते हैं ये कट जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस
कॉस थीटा, ये ही हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें यही प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट हैज बीन प्रूव्ड, यही हमें प्रूव कर दिया। तो सिंपली क्या करना है आपको, पहले कोसेक और कॉट को साइन की और कॉस के फॉर्म में लिखना है, कोसेक को 1 अपॉन साइन और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखना है, और उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम लिख के एलसीएम ले लेना है, दोनों को स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी है। यहाँ की आइडेंटिटी का मीनिंग फॉर्मूला है एक, इसी एक्सरसाइज का, इसी कॉन्सेप्ट का। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस टाइप से हम इसे प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है। नाउ कम्स टू सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे हम मूव करते हैं। फर्स्ट लेट मी क्लीन द बोर्ड, गिव मी जस्ट 30 सेकेंड दीजिए मेरे को, मैं इसे साफ कर देता हूं। ओके, नाउ कम्स टू सेकंड पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगी इसे करना। तो सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड है कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू, वी नीड टू प्रूव है 2 sec ए। हमें ये यहां पर प्रूव करना है। तो सिमिलर हम देख सकते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें कहेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो आप कह सकते हैं फ्रॉम LHS, शॉर्ट फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड की। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, तो इसे लिख देंगे कॉस ए अपॉन में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो क्वेश्चन को देखने से ही पता लग रहा है, जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो सिंपली क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हम सिंपली डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं, दोनों ही डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फ्रैक्शन में किया जाता है, एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। लेकिन क्या करते हैं हम, जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की, हम दोनों को ही ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो मैं कह सकता हूं कॉस ए डिनोमिनेटर था इसका, तो इसे भी लिख लेंगे, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए, दोनों को लिख लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि फ्रैक्शन में किया जाता है, यहां पर 1 प्लस साइन ए तो है, कॉस ए नहीं है, तो यहां पर दोनों साइड में हम कॉस ए की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं शो भी कर देता हूं, यहां पर कॉस ए की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हम फ्रैक्शन में करते हैं। और यहां देखा जाए तो इसका जो डिनोमिनेटर है कॉस ए है, और हमने जो डिनोमिनेटर बनाया था 1 प्लस साइन ए बनाया था और इंटू कॉस ए था। तो कॉस ए तो है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई दोनों साइड पर मैं दिखा देता हूँ। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई की हमने, क्यों की, क्योंकि हमें बनाना था ये सेम। देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। यहाँ पर कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, तो ये डबल हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हम लिख देंगे इसे 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव। देखो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हम यहां पर इसके लिए यूज करेंगे। इसे ऐसे ही रहने देंगे, यहां पर कॉस स्क्वायर a, और यहां पर हम यूज कर देंगे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकेंड नंबर का स्क्वायर होता है, और फिर दोनों की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2, और साइन से होगी 2 साइन ए। तो ये हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर जो है वही लिख देंगे, इसे नहीं बिल्कुल भी छेड़ेंगे हम। यहां पर ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसे रीअरेंज कर देंगे हम। मैं इधर आ जाता हूं, इसे रीअरेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के पास ले जाएंगे, क्योंकि हमने जो पीछे आइडेंटिटी यूज की थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो इक्वल हो जाता है 1, उसी का हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के पास ले जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये 1 लिख देंगे,
यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 और फिर लिख देंगे 2 साइन ए, और जो डिनोमिनेटर था हमारा यहाँ पर ये ऐसे ही लिख देंगे कॉस ए इंटू में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हमें पता है ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जब ऐड किया जाता है तो 1 आता है, तो इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 और ये 1 मैं यहाँ लिख दूंगा और इसे डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दूंगा 2 साइन ए। डिनोमिनेटर था हमारा वो सिमिलरली मैं यहाँ जैसा था वैसा ही लिख दूंगा, उसे बिल्कुल भी मैं टच नहीं करूंगा। अब 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको आगे का नहीं सोचना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और जो सोल्यूशन है वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 साइन ए और डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे ही चलने देंगे। देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों में हम देखा जाए तो 2 आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे ऊपर। जब 2 को कॉमन लेने का मीन्स डिवाइड है तो ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ आ जाएगा साइन ए और अपॉन में लिख देंगे जो था डिनोमिनेटर कॉस ए और ब्रैकेट में था 1 प्लस साइन ए। अगर आप देखें ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, मल्टी डिवाइड में है तो हम इससे ऐसे डिवाइड करके काट देंगे। यहाँ बचेगा 2 और अपॉन में बचा कॉस ए। अगर आपने पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको एक आइडेंटिटी याद आएगी। वो आइडेंटिटी क्या है, वो है 1 अपॉन कॉस ए। जो 1 अपॉन कॉस ए होता है उसे बोलते हैं हम सेक ए। इसका मीन्स है जब भी कभी कॉस ए डिनोमिनेटर में होता है तो उसे सेक ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए के प्लेस पे लिखेंगे सेक ए, 2 को ऐसे चलने देंगे, यहाँ लिख देंगे सेक ए, तो 2 सेक ए। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें दैट्स वी नीडेड टू प्रूव 2 सेक ए, सो हैंस इट इज प्रूव्ड। यहाँ पर लिख सकते हैं हम हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इट इज प्रूव्ड। सो सिंपली क्या करना है आपको, एक बार और मैं करा दूं, सिंपली आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। सेम करने के बाद आपको यहाँ पर एक एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है, रीअरेंज करना है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 करना है, 1 और 1 को ऐड करके 2 कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से काट देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये हो जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड वन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इसके लिए मेरे को आप ओनली गिव मी 30 मिनट। ओके, गिव मी 30 मिनट टू क्लीन दिस बोर्ड एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ आई एम राइटिंग third part of fifth question. Okay, that is tan theta upon 1 minus cot theta, यहाँ प्लस में लिखेंगे cot theta upon 1 minus tan theta and we have to इक्वल करना है, हमें इसे प्रूव करना है sec theta into cosec theta। ये हमें प्रूव करना है जैसा कि इन्होंने हिंट में लिखा है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इन्होंने बताया कि इसे साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख दीजिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो आप उसे साइन और कॉस में लिख सकते हैं। कोई भी जो 6 होते हैं रेशियो, 6 के 6 साइन, सॉरी 6 में 2 तो हो गया साइन और कॉस, उसके अलावा जो 4 बचते हैं वो साइन और कॉस के टर्म्स में आ सकते हैं। तो हम फिर यहाँ पर लेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड बहुत फेमस है, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पर tan थीटा और अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। हम जैसा कि उन्होंने हिंट में बताया कि साइन और कॉस में कर लेंगे। देखो tan जो होता है मैं इधर लिख देता हूँ इन द ब्रैकेट। ओके, यहां पर जो होता है tan थीटा, ये जो होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, और जो कॉट है वो इसका ही
भाई है एक। तो कॉट थीटा जो होता है ऑपोजिट होता है इसका, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस टाइप से आपको करना है, उसके बाद सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ टेन थीटा है, हम टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो आइडेंटिटीज हैं इसमें दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट दैट आइडेंटिटीज और लॉट ऑफ अदर आइडेंटिटीज यू कांट एबल टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 5.8.4। आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसे रिमेंबर करें। इसे याद करने का सिंपल तरीका ये है, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन के साथ साथ यूज़ करें, और जब आप यूज़ करते रहेंगे देन यू कुड एबल टू रिमेंबर इट डीपली। आप डीपली से याद कर पाएंगे। ठीक है, रटने की कोशिश ना करें, बस सॉल्व करते जाएं क्वेश्चन और आप अपने आप ही सीख जाएंगे। तो यहाँ पर पहले इधर करते हैं। मैंने टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने ये 1 लिखा, और फिर कॉट थीटा को मैंने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये साइड आ जाएगी कॉस थीटा, ये कॉट थीटा, ऐसे लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1, ये जो 1 है मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी मैं ये 1 है यहाँ लिखता हूँ, और टेन थीटा के प्लेस में मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 1 2 3 4, ये 2 फ्रैक्शन है, 4 रोज है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं। ऊपर नहीं छेड़ेंगे, ऊपर ऐसे ही चलने देंगे। तो ऊपर लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था ये फ्रैक्शन है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इधर 1 अपॉन 1। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या होता है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा डिनोमिनेटर आ जाएगा, जैसा कि हम फ्रैक्शन में करते हैं। यहाँ साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ दोनों साइड में कर दी जाएगी। मैं ये शो भी कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस का साइन। सिमिलरली यहाँ भी यही करेंगे, इसे जैसा का तैसा लिख देंगे, मीनिंग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा और 1 में एलसीएम आएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, कहने का मीन्स है कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम देखो 1 2 3 4 लास्ट जो 2 है ये, और यहाँ है ये, इसे अब ऊपर ले जाएंगे, यहाँ इसे भी ऊपर ले जाएंगे। जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके बिल्कुल बगल में आ जाएगा, लेकिन ये जो है ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई। देखो मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो, लेकिन मैं इसे रेसिप्रोकल में लिखूंगा। साइन थीटा को मैं ऊपर लिखूंगा और जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसे मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। उसके बाद ये प्लस का साइन, इसमें भी सिमिलरली ऐसे ही करेंगे हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें भी कॉस थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये जो है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये नीचे आ जाएगा। मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है थोड़ी सी। तो देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसे ऐसे ही चलने देंगे, कॉस थीटा और ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो अब यहाँ पर एक स्टेप, चलो कर लो पहले एक स्टेप, प्लस यहाँ पर कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ साइन थीटा बचेगा, और इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसे करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना होगा। इसमें एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो सबसे पहले कॉमन देखेंगे दोनों में। साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, सेम ही है। फर्क ये है कि यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का है, इसमें माइनस का है, कॉस माइनस है और यहाँ प्लस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेप करना पड़ेगा, तो मैं इसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखूँगा सिमिलर लिख दो साइन थीटा, डायरेक्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस, इसे माइनस बनाया तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ नीचे आ चुका है, ये थोड़ा अलग है, इसे थोड़ा मैं क्लोज लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर हम ये साइन थीटा को लिखेंगे यहाँ
और यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस के कॉमन से क्या होगा, ये जो साइन थीटा ये प्लस का हो जाएगा और ये जो कॉस थीटा ये माइनस का हो जाएगा। ये क्यों किया, ताकि हम इसके बिल्कुल सिमिलर कर सके। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ कॉस थीटा और ये है और यहाँ पर साइन थीटा और ये है, दोनों में ये कॉमन है, तो इसका मीन्स है कि एक तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे डिनोमिनेटर लेते हैं हम, इक्वल किए जाते हैं टू फ्रैक्शंस के, उसी टाइप से यहाँ भी करेंगे और कॉस थीटा और साइन थीटा को दोनों को भी लिख लेंगे। तो ये कंबाइन क्या आ चुका है, ये हमारा आ चुका है कंबाइंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखो कॉस थीटा है और यहाँ पर ये भी है, लेकिन साइन थीटा नहीं है, तो यहाँ पर साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर 2 है, एक और पावर की मल्टीप्लाई होकर पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो यहाँ कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉस पावर 3 थीटा। अब हम बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं, अब हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो जो x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, मे बी 10th में भी आया है, तो आप इसे लिखते हैं x माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो ये आइडेंटिटी है, इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसे x है, ये y है, तो एक बार दोनों को माइनस करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, जैसे x माइनस वाई था। फिर क्या करेंगे, दोनों का पहले नंबर का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। थोड़ा लॉन्ग है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर था वो ऐसे का ऐसे लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये सिमिलर बन चुके हैं, ये कट जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसकी वैल्यू होती है 1। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसे ऐसे ही लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा और जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा। देखो यहाँ तक आ चुका है, तो इसे इस फॉर्म में लिखा। इसके बाद क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा थे, जो डिनोमिनेटर था वो कट चुका है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है और ये आ चुका है। अब बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। देखो ये डिनोमिनेटर है, दोनों का पार्ट होता है, 1 का भी है और इसका भी है, तो सेपरेट कर देंगे। एक बार 1 के साथ इसे लिख देंगे, जैसे फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है वैसे अलग भी कर सकते हैं। तो इसका स्पेस नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 एक बार 1 के साथ लिखूँगा साइन थीटा कॉस थीटा को और एक बार मैं लिखूँगा प्लस इसके साथ, एक बार 1 के साथ इसे लिखेंगे, फिर इस बार साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर भी लिख देंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन 1 अपॉन साइन थीटा जिसे बोलते हैं हम कॉसेक थीटा, तो इसे लिख देंगे कॉसेक थीटा और ये अपॉन में एक कॉस है, इसे बोलते हैं सेक थीटा। यहाँ हो जाएगा +1 एंड यही हमें प्रूव करना था। 1 जो कि ये है प्लस मल्टीप्लाई में है दोनों सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड। ये प्रूव हो चुका है। ओके, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था तो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ देंगे। पहले यहाँ पर tan थीटा को हमने तोड़ा साइन अपॉन कॉस, यहाँ 1 आ चुका है, यह हो चुका है कॉस अपॉन साइन। फिर कॉट को मैंने लिखा कॉस अपॉन साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर ऐसे ही रखेंगे और नीचे यहाँ पर इस फ्रैक्शन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करके साइन थीटा ले लेंगे। यहाँ साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिमिलर यहाँ कॉस थीटा की कर देंगे। इसके बाद इसे ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हुई साइन स्क्वायर थीटा और दोनों की मल्टीप्लाई दिखा दी हमने यहाँ पर। ये सिमिलरली यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्योंकि ये इसे इक्वल करने के लिए मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो ये इस फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये सिमिलर उतार दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस लिखा,
कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया ऐसे। उसके बाद दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर देंगे कौन सा, मतलब मीन्स के एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है और इन दोनों को भी ले लिया, तो ये इसका डिनोमिनेटर आ चुका है। यहाँ पर ये दो है, साइन नहीं थी तो साइन के मल्टीप्लाई कर दी तो साइन पावर 3 थीटा आ गया, और इधर कॉस नहीं था डिनोमिनेटर में तो हमने कॉस के मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ कॉस पावर 3 थीटा हो गया। उसके बाद हमने ये आइडेंटिटी का यूज़ किया, उसमें पहले नंबर को जो जैसे क्यूब होता है एक्स साइन पावर 3 थीटा कॉस पावर माइनस कॉस पावर 3 थीटा, उसमें एक बार इन दोनों को माइनस कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों को माइनस कर दिया। फिर सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर जो था वो लिख दिया मैंने। उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों ऊपर नीचे कट गए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और ये ऐसे ही लिख दिया, डिनोमिनेटर को भी ऐसे लिख दिया। फिर मैं इधर आया, फिर मैंने इनको अलग अलग कर दिया, एक बार 1 के साथ लिख दिया, एक बार इसे इसके साथ लिख दिया। जब 1 के साथ लिखा और इससे कट के 1 हो चुका है, क्योंकि साइन अपॉन में है, हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, इसका यूज़ किया और ये प्रूव हो चुका है। सो ये क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो, and I hope you have understand these questions, 3 questions, and if you like that video then don't forget to subscribe this channel, okay। अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो ये वीडियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।